नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और जीके कैंपस परिवार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भूगोल के अंतर्गत सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। आप स्टेट एग्जाम्स ले लो या नेशनल एग्जाम्स, आपको हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौर मंडल होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे हम ग्रहों को। सौर मंडल सूर्य की चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंडों आदि का जो पिंड समूह है उसे हम कहते हैं सौर मंडल। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है, जो उपग्रह है या फिर जो धूमकेतु है, जो क्षुद्र ग्रह है, जो चक्कर लगा रहे हैं और उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित, यानी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों सौर मंडल। हमारा सौरमंडल बहुत बड़ा है, जिसमें 8 सूर्य, 8 ग्रह, 5 बहुने ग्रह। पहले दोस्तों ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के सम्मेलन में ग्रहों के मापदंड को पूरा न करने के कारण प्लूटो को यानी कि M ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बहुने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 8 ग्रह हैं, 5 बहुने ग्रह हैं, उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु, ये हमारा पूरा सौरमंडल परिवार है। ये सभी चीज़ें सूर्य की ग्रेविटी के कारण बधी हुई है और इसी की परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करती है। आमतौर पर जो दोस्तों ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों महाविस्फोट की घटना के बाद, महाविस्फोट की घटना कभी दोस्तों, तो आज के करीब 10.5 अरब वर्ष पूर्व के पश्चात, अर्थात 10.5 अरब वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान में 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का दोस्तों विकास हुआ। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उनको हम मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। छठी ईस्वी के भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने सर्वप्रथम यहाँ बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी देखें दोस्तों तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी। और सूर्य से पृथ्वी की अगर अधिकतम दूरी की बात करें दोस्तों तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी। अब दोस्तों हम बात करते हैं सौरमंडल के पिंड को। तो सौरमंडल में वर्तमान में ग्रह सब कितने ग्रह हैं दोस्तों, तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का जो क्रम है दोस्तों वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, यानी नेपच्यून है। अब दोस्तों अगर हम इनको अवरोही क्रम में यानी कि इनके भार के आधार पर या फिर इनके विस्तार के आधार पर हम बात करें तो अवरोही क्रम में दोस्तों सबसे पहले आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रह होते क्या हैं। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो निश्चित मार्ग पर सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो निश्चित मार्ग पर सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आकार में चंद्रमा के समान अथवा विशाल हो सकते हैं जो ग्रह होंगे दोस्तों। ये ग्रह जो होंगे ये गोलाकार होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनके आगे। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जिनको कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। सभी ग्रह सूर्य से पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं सूर्य की। सूर्य की ग्रहों की दूरी की क्रम में दोस्तों बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको याद करने की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं दोस्तों, हम 4 के सेट में इनको याद कर सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर ग्रहों के आकार के घटते क्रम में दोस्तों बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध ये ग्रहों के घटते क्रम में हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बुध ग्रह की यानी कि मरकरी की। यह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। सबसे कम समय में पूरा करता है ये सूर्य की परिक्रमा। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के आकार में ये 18 गुना छोटा है, यानी पृथ्वी से आकार में ये 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध का जो तापांतर दोस्तों वह सर्वाधिक है, 560 डिग्री सेल्सियस है तापांतर बुध का।
इसका घूर्णन काल दोस्तों अगर बात करें तो 558.6 58.6 बुध का घूर्णन काल है। अब बात करते हैं दोस्तों वीनस यानी कि शुक्र की। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापमान 500 सेंटीग्रेड बताया जाता है। इस ग्रह का तापमान 500 सेंटीग्रेड बताया जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में यह 225 दिन लगाता है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करता है, जबकि और ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में। इसलिए सूर्योदय पश्चिम दिशा में की तरफ होता है और सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है शुक्र ग्रह पर। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों यहाँ पे 3.5% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% है और नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों 3.5% है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भगनी यानी बहन भी कही जाती है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी की। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह है पृथ्वी। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर आता है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में बात करें दोस्तों तो ये 5वें स्थान पर आता है पृथ्वी। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर दोस्तों जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग जल, 29% भाग स्थलीय है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, जिससे ऋतु परिवर्तन होता रहता है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है सूर्य का। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी दोस्तों तो 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है और इस अवस्था को हम उपसौर कहते हैं दोस्तों। इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है, एपीहीलियन। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर, और इस अवस्था को दोस्तों अपसौर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड, कहें कि आपको दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा मिलेगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 18 सेकंड में और चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है दोस्तों वो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब दोस्तों बात करते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO के कारण है। वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO के कारण है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री सेल्सियस या अपने अक्ष पर 25 डिग्री की कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अच्छे झुकाव दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान ही है। मंगल ग्रह का अच्छे झुकाव तथा दिन का मान पृथ्वी के लगभग समान ही है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर चक्कर लगाती है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, 2 to 3% नाइट्रोजन और 2% आर्गन पाया जाता है। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 दोस्तों, मंगल ग्रह पर CO2 95%, नाइट्रोजन 2 to 3% और आर्गन 2% पाई जाती है। इसी तरीके से दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस है। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पे पाया जाता है, ओलिम्पस मेसी, और ये मंगल ग्रह पे ही पाया जाता है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। अब बात करते हैं दोस्तों जुपिटर यानी कि बृहस्पति की।
बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में या 5वें स्थान पर है। सूर्य से दूरी के क्रम में या दोस्तों 5वें स्थान में है। यह पृथ्वी के लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है और लगभग 9 घंटे 55 मिनट अर्थात 10 घंटे में अपनी धुरी का एक चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी कि लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता पाई जाती है। बृहस्पति के लगभग 79 उपग्रह हैं जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पीले रंग का है। अब बात करते हैं दोस्तों शनि की। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों शनि। इसके चारों ओर एक छल्ला यानी कि एक वलय पाया जाता है जो कि इसकी प्रमुख पहचान है। इसके चारों ओर शनि ग्रह के चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है। अगर ये ग्रह है तो इसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है जिसका ये पहचान किया जाता है। ये शनि ग्रह है। एक काले रंग का ग्रह है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। जो शनि ग्रह है दोस्तों वो सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। इसका घनत्व सबसे कम है और पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्रह को लाल दानव कहा जा सकता है दोस्तों। तो शनि ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। शनि के सबसे अधिक उपग्रह 82 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलेंजी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसे गैलेंजी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है शनि ग्रह को। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार बुध ग्रह के समान है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अरुण की। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शले ने 13 मार्च 1971 में की थी। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शले ने 13 मार्च 1971 में की थी। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम यानी कि अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे होता है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका है लगभग 82 डिग्री की लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे यानी कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह ही चारों तरफ एक वलय पाया जाता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह ही चारों तरफ एक वलय पाया जाता है जिनका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन है। इनके 27 ग्रह यानी कि अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं जिसमें प्रमुख मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कार्डेलिया और ओफेलिया इत्यादि हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेपच्यून यानी कि वरुण की। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर यानी कि 8वें स्थान पर है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्षों में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। इसके 14 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन और नेरिड प्रमुख उपग्रह हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा की। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा की। यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। यह एक छोटा सा पिंड है यानी चंद्रमा एक छोटा सा पिंड है जो चंद्रमा पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेरेनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेरेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इसकी उच्चतम चोटी लिबनिट्ज है यानी चंद्रमा की उच्चतम पर्वत चोटी लिबनिट्ज है जिसकी ऊंचाई 3500 फुट यानी कि लगभग 10,668 मीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,476 और त्रिज्या 1,738 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास दोस्तों लगभग 3,476 और इसकी त्रिज्या 1,738 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्र मास कहा जाता है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्र मास कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पर जुलाई
1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना लगभग पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष पुराना है। अब बात करते हैं दोस्तों एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह की। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित अनगिनत क्षुद्र पिंडों को सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवंतर ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित जो अनगिनत सूक्ष्म पिंड हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड या अवंतर ग्रह कहते हैं। उल्कापिंड दोस्तों, ये धूल और गैस के पिंड होते हैं और पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इसी तरीके से बौने ग्रहों की, तो बौने ग्रहों की संख्या दोस्तों टोटल है 5। जो बौने ग्रह हैं दोस्तों वो टोटल 5 हैं। बौने ग्रहों की संख्या, बौने ग्रह का मापदंड दोस्तों क्या है कि आकार में चंद्रमा के समान अथवा विशाल हो, गोलाकार हो और सूर्य की परिक्रमा करता हो तथा उसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं पड़ती हो। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के सम्मेलन में ग्रहों के मापदंड को पूरा न करने के कारण जो यम ग्रह था दोस्तों यानी जो प्लूटो ग्रह था उसे ग्रह से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। अब दोस्तों अगर बात करें एम ग्रह यानी प्लूटो की खोज की, तो प्लूटो की खोज दोस्तों किया था क्लाइड टॉमबैग ने प्लूटो की खोज किया था। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक सौरमंडल सोलर सिस्टम। यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।